नमस्कार दोस्तों, आज के इस रीडिंग में हम लेट नाइट थॉट जानेंगे तुम्हारे लव पार्टनर का। क्या सोच रहे हैं रातों को वो? क्या उनके दिल में, दिमाग में करंट एनर्जी क्या चल रही है? कुछ एहसास दिन की रोशनी में नहीं, सिर्फ रात की खामोशी में जागते हैं। क्या है उनके दिल की गहराई में, वो जानेंगे आज के इस रीडिंग में। इसीलिए रीडिंग में बने रहना। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं कौन? मैं अमिका शर्मा, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त, तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ हमेशा ऐसी रीडिंग जो रिश्तों की गहराई खोल कर रखती है और तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रॉब्लम का सल्यूशन। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कोई सुगर कोट नहीं करती। सच तो सच होता है, इसीलिए सच सुनने को तैयार रहना। आंखें बंद करो, अपने उस पर्सन का ध्यान में उस पर्सन की आंखों को लाओ और माता को याद करो, क्योंकि रीडिंग के लास्ट में मैं माता की वो गाइडेंस भी तुम्हें दूंगी जो इस समय तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहो। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। अगर आज अचानक तुम्हें उसकी याद आई है तो हो सकता है ये सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, बल्कि एनर्जी है, वो एनर्जी जो तुम्हें कॉल कर रही है। इसीलिए ये रीडिंग तुम्हारे तक पहुंचा है। अगर इसमें पहुंचे हो तो ये तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो लेकर आया है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है। मेल फीमेल कोई भी इसे सुन सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग अपलोड होती है उस दिन, हफ्तों बाद या महीनों बाद, सालों बाद, जब भी ये रीडिंग तुम तक पहुंचती है तो यूनिवर्स तुम्हें कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं। माता रानी तुम्हें कुछ ना कुछ तो बताना चाहती हैं, तभी ये रीडिंग तुम तक पहुंची है। चलो देखते हैं माता क्या तुम्हें बताना चाहती हैं। ओके, किंग ऑफ वैंड, क्या बात है। क्वीन ऑफ वैंड, किंग और क्वीन दोनों ही आया है, और 9 ऑफ स्वॉर्ड, देन 8 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ किंग ऑफ वैंड का, जो ये बता रहा है कि इस व्यक्ति की एनर्जी इस समय बेहद कॉन्फिडेंट है। उस व्यक्ति की एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है। वो तुम्हें सिर्फ याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे साथ बिताए गए पलों को, तुम्हारी मुस्कान को, तुम्हारी आवाज को, तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी गर्माहट को भी महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हैं वो इंसान। यहाँ उनके भीतर एक पहल करने की इच्छा भी है, एक्शन लेने की इच्छा भी है। मैं बताऊंगी आगे कि वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। क्या तुम्हें फिर से उन्हें अपने जीवन में वापस लेकर आना चाहिए, कोई रास्ता दिख रहा है उन्हें, लेकिन उनके ईगो ने, उनके परिस्थितियों ने, उनके डर ने उन्हें रोक रखा है। वो तुरंत कदम नहीं उठाना चाहते हैं, ये दिख रहा है मुझे। हाँ, क्वीन ऑफ वैंड भी आया है। तो सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं, किंग भी आया है, क्वीन भी आया है। जैसे कि रात होते ही उनके मन में सबसे पहले तुम्हारी ही इमेज आती है, जहां तुम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो, किंग ऑफ वैंड और क्वीन ऑफ वैंड के रूप में। ये कनेक्शन बार बार इशारा कर रही है कि तुम दोनों के बीच सिर्फ कोई कनेक्शन, अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि एक ऐसी केमिस्ट्री थी जिसे वो आज भी भूल नहीं पाए हैं। बार बार ये ख्याल आता है कि अगर आज वो मेरे सामने होती तो मैं उसे बस देखता ही रहता, या होता तो बस मैं उसे देखता ही रहता या रहती। उसके हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता, उसकी आंखों में देखता और शायद वो बात कह देता जो कह नहीं पा रहा हूँ। ये फीलिंग्स उनकी दिख रही है। उनके भीतर तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आवाज है, ये दिख रही है। लेकिन यहीं पर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। इस आकर्षण के पीछे बेचैनी भी छुपी हुई है। रात रात भर उन्हें नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत हो जाता है तब उनका मन सवालों से भर जाता है। कैसे सवाल? क्या उसने मुझे पूरी तरह भुला दिया होगा? ये सवाल मन में आते हैं उसके। अगर मैं मैसेज करूं तो क्या वो जवाब देगी या देगा?
अब भी मेरे लिए उसके दिल में जगह है। 9 ऑफ स्वॉर्ड बताता है कि वो अपने ही विचारों में उलझे हुए रहते हैं। कई बार वो अपने मन को समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं और मन को ये भी समझा रहे हैं कि पूरी बातचीत करके देख ही लूं, क्योंकि ये बातें उन्हें सोने नहीं दे रही है। बार बार सोच रहे हैं कि आकाश ये समय होता, वो सामने होती तो वो तुम्हें गले लगा लेते। मन में बार बार आ रहा है तुम्हारी खूबसूरती, काश वो सामने होती तो मैं तुझसे किस कर लेता। वो तुम्हारे करीब आकर सारी दूरियां मिटा देना चाहते हैं, ये कार्ड्स बता रहे हैं। लेकिन डर है कि कहीं तुम्हें ये बात पसंद ना आए तो। उन्हें इस बात का डर है और यही कारण है कि वो पूरी रात शांति से सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल का भी, और ये कार्ड बता रहा है कि उनके मन में इच्छाएं हैं, बहुत गहरी इच्छाएं हैं, लेकिन वो जल्दीबाजी नहीं करना चाहते, तुम्हें खोना नहीं चाहते। कोई कदम वो आवेग में नहीं उठाना चाहते, वे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसके बाद उन्हें पछताना पड़े। इसीलिए अगर वो संपर्क करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। चाहत तो बहुत है उनकी, फैंटेसी भी बहुत कुछ है, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में चलता है काश एक बार तुम्हारे पास बैठ पाता, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी शिकायत के, बस कुछ पल मौन होकर, शांत होकर तुम्हारे साथ बैठ पाता। ये कहना चाह रहे हैं वो। यहाँ एक गाना चैनलाइज हो रहा है। गाना है पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार तुम कहती हो। ये गाना या तो वो सोच रहे हैं, ये फीलिंग वो महसूस कर रहे हैं, या फिर ये गाना तुम दोनों के रिलेशन को समझा रही है। और कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कि और क्या उनके दिलो दिमाग में इस समय चल रहा है। बहुत कुछ खुल रहा है। और कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं उनके दिलो दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। यस, 3 ऑफ वैंड। एक्शन तो वो लेंगे, चुप नहीं बैठने वाले। 8 ऑफ वैंड, क्योंकि वैंड के कार्ड ही आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ओके, ये कार्ड देख लो। 2 ऑफ कप, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। एक और गाना चैनलाइज हो रहा है, मैं कहना चाहूंगी, और वो गाना है तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी लेकिन जिंदगी भी नहीं। क्योंकि यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं अब और दूर रहना मुश्किल है, नहीं रहना चाहते। मन ही मन सोच रहे हैं कि एक बार और मैं बात कर लूं तो क्या होगा, क्या हमारे बीच की मुश्किलें खत्म हो जाएगी, नई शुरुआत हो जाएगी। इस तरह के सवाल मन में आते हुए दिख रहे हैं। वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं और बिताए हुए समय की कल्पना कर रहे हैं। यहाँ मुझे ये भी समझ आ रहा है कि वो तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हुए दिख रहे हैं, तुम्हारी पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं और तुम्हें याद करके अपनी भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें मन में बार बार कौंध रही है। मैं बता दूं कि मन में ये भी आ रहा है कि शायद अभी भी देर नहीं हुई है, काश अभी इसी वक्त उससे बात हो जाए। 8 ऑफ वैंड ये कह रहा है, जहाँ पहले वे केवल सोच रहे थे, ठीक है, अब उनके भीतर अचानक बेचैनी बढ़ी है। रात के समय उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता हुआ नजर आ रहा है कि उसके तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार, या फिर वो तुम्हें मैसेज कर दें। इतनी बेचैनी दिख रही है मुझे। किसी बहाने से भी बात हो जाए, खबर मिल जाए, कुछ तो तुम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, बस एक हाई ही भेज दो। ये भी बार बार दिमाग में आ रहा है। अगर उसने रिप्लाई कर दिया तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, ये दिमाग में आ रहा है उनके। यहाँ ये कार्ड दिखाता है कि तुम्हारी यादें उनके भीतर तेजी से चल रही हैं।
ठीक है। यहीं पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड आया है। अब दिल नहीं रहता, दिल बेचैन हो रहा है फैसला लेने के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड बताता है कि वो अपने मन में तुमसे पूरी बातचीत कर चुके हैं, वो कल्पना कर चुके हैं कि तुमने हाँ कर दी, कि अगर वो सामने हो जाए तो मैं बिना घुमाए फिराए सब कुछ कह दूं, मैं उसे बता दूं कि मैं कितना मिस करता हूं तुम्हें दिल के गहराइयों से। बस वो तैयार बैठे हैं सब कुछ बोलने के लिए, सब कुछ बताने के लिए तैयार बैठे हैं, और मन में ही वो ये भी सोच बैठे हैं कि तुमने हाँ कर दी है। अपनी बात कहने की उनकी इतनी बड़ी इच्छा है, जो कहते हैं ना एकदम बस तैयार बैठे हैं, वो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये कार्ड यह भी संकेत देता है कि अगर कभी बातचीत होती है तो भावनाएं अचानक और बहुत तेजी से बाहर आ सकती है। जो भी उनके अंदर इमोशंस चल रहे हैं बहुत तेजी से बाहर आएगा। ये इस रीडिंग का सबसे खूबसूरत कार्ड आया है 2 ऑफ कप, कि ये बता रहा है कि रात की सबसे लेट नाइट फीलिंग, उनकी सबसे खूबसूरत फीलिंग है कि बस तुम साथ होते। 2 ऑफ कप केवल आकर्षण की बात नहीं करता, बल्कि दिलों के जुड़ाव की भी बात करता है, एक दूसरे को करीब लाने की बात करता है। लेट नाइट में उनके मन में सबसे गहरी भावना यही हो सकती है कि काश एक बार फिर हम मिले, पहले की तरह बैठकर बातें करें, सब कुछ पहले की तरह हो। काश मैं उसका हाथ पकड़कर सारी गलतफहमियां खत्म कर सकूं। ये इच्छा है उनकी, बस करीब आना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि केवल रोमांटिक कल्पनाओं में नहीं, बल्कि भावनात्मक नजदीकियां बढ़ रही हैं। उनके लेट नाइट थॉट की मंजिल सिर्फ तुम्हें याद करना नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ फिर से एक नई इमोशनल रिश्ता शुरू करना है। रिश्ता महसूस कर रहे हैं वो। आओ देखते हैं माता इस समय तुम्हें क्या एडवाइस देना चाहती है, क्या डिवाइन मैसेज है तुम्हारे लिए। माता को याद करो और देखते हैं क्या है डिवाइन मैसेज तुम्हारे लिए। ओके, क्या है डिवाइन मैसेज तुम्हारे लिए। बाला त्रिपुरा सुंदरी, योर स्वीटनेस इज योर स्ट्रेंथ। माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी का संदेश आ चुका है तुम्हारे लिए। ये अगर मैं कहूँ तो निर्मल, मासूम और शुद्ध प्रेम की देवी हैं। उनका संदेश कि जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार, भय और जबरदस्ती नहीं होता। एक ही जगह पर ये चीजें नहीं रह सकती। यदि ये रिश्ता वास्तव में तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है तो इसे भय और असुरक्षा या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर नहीं, बल्कि विश्वास और पवित्र भावना के साथ आगे बढ़ने का एक रास्ता है। तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच भावनाएं गहरी हो सकती हैं, लेकिन अभी सबसे अधिक जरूरत है अपने भीतर की शांति को तुम बनाए रखो। कहीं ना कहीं ये कहना चाहता है कि तुम्हारे अंदर का जो प्यार है वो बच्चे की तरह है, वो पूर्ण होने की कगार पर है। माँ ये भी याद दिलाती हैं कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप वो है जिसमें स्वाभिमान होता है, सम्मान होता है, करुणा होता है, साथ साथ चलने के मतलब एक दूसरे के बीच स्पेस होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति सच में तुम्हारी ओर बढ़ना चाहता है तो उसके कर्म में धीरे धीरे, उसकी भावनाओं में ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और अगर तुम्हें दिख रही है तो वो इंसान सही है तुम्हारे लिए, और नहीं तो तुम्हें रुकना चाहिए। माँ कह रही है तुम्हारे लिए अपने हार्ट को प्रेम से भरो, लेकिन अपने मन को धैर्य से जरूर समझाओ। जो संबंध तुम्हारी आत्मा के लिए बना है वो सही समय पर सही दिशा तुम्हें दे ही देगा। विश्वास रखो, लेकिन अपने प्रकाश को कभी मत खोना। इसीलिए तुम्हें सजग होकर अपने प्रेम को चुनना है। अगर तुम्हारा मन अधिक बेचैन हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो रात में सोने से पहले माँ बाला
त्रिपुरा सुंदरी का स्मरण करते हुए 11 बार उनका नाम लेते हुए जरूर सो। तुम्हारे मन में शांति मिलेगी, तुम्हें आगे बढ़ने में क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें निर्णय लेने में क्लैरिटी मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे तरफ बढ़ेगी। यही माँ त्रिपुर सुंदरी का डिवाइन गाइडेंस है तुम्हारे लिए। तो मेरे दोस्तों, ये कार्ड्स ये बताते हैं कि तुम्हारी एनर्जी बहुत शुद्ध है और तुम्हारे लव पार्टनर की एनर्जी भी शुद्ध है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो लोग अब तक शायद रीडिंग के बीच में ही हाई का मैसेज भेज चुके हैं, या फिर बात करने की जो प्रक्रिया होती है वो चीज़ें शुरू करने का जो संकेत है वह तुम्हें मिल चुका है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर अभी जाकर कमेंट में लिखो मेरे कि यस। ऐसे ही रीडिंग के लिए मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक का बटन ज़रूर दबाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।